सो गाइज अगर कोई इन तीनों सेंटेंस में कुछ भी आपसे पूछता है देन यू हैव टू आंसर दैम। Hello everybody, good afternoon. My name is Surendra. I am from Education Board and we are spreading education to the nation on different topic. And this time we welcome you to with a new session of this class. And in this class we are gonna learn something about that etiquettes and manners. So guys, इसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं etiquettes and manners के बारे में कि etiquettes और manners क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना चाहिए while we are speaking in English. सो एटिकेट्स मैंने शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ चीज़ें कि जब कोई भी आप किसी से मिलते हैं आप किस तरह से उसको ग्रीट करते हैं। हाउ डू यू ग्रीट दैम। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, किसी का नमस्कार करके स्वागत करना या फिर किसी का हालचाल लेना, ये सभी कुछ आता है ग्रीटिंग में। तो आप किस तरह से ग्रीट करते हैं किसी को। ऑब्वियसली हम उससे कहते हैं नमस्ते या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, उसके हालचाल पूछ लेते हैं। हिंदी में पूछना है तो कि भाई क्या हालचाल है तेरे, इस तरह से। सो गाइस इन चीज़ों को इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाउ आर यू, प्रीटी सिंपल। इसको आप कहते हैं हाउ आर यू। तो हाउ आर यू कहकर हम नॉर्मली अपनी किसी से उसके बारे में पूछते हैं कि वो कैसा है, हाउ आर यू। अब देखिए काफ़ी इजी आपको लग रहा है अभी तक, लेकिन यहाँ क्योंकि एटिकेट्स और मैनर्स की बात की जा रही है तो एटिकेट्स मैनर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जब कोई भी आप किसी से पूछते हैं हाउ आर यू तो आप उससे उसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो कैसा है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू डूइंग, कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू डूइंग, अब आप क्या सोचेंगे इसने मुझसे क्या पूछ लिया। तो गाइस मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउ आर यू इज़ अ ट्रेडिशनल वे। ये काफ़ी पुराना मेथड है, बहुत ही सिंपल है और बहुत काफ़ी टाइम से यूज़ होता हुआ आ रहा है। बट क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, अमेरिकाज़ और यूके, यहाँ सभी नए नए तरह के वर्ड्स सेंटेंसेस आते रहते हैं। तो इन दिनों या आजकल या काफ़ी टाइम से ये चीज़ आ चुकी है हाउ आर यू डूइंग। तो इफ़ यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू और इन अ जनरल टॉकिंग आपसे कोई भी पूछ सकता है इस तरह से, हे हाउ आर यू डूइंग, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दिस वन। तो हाउ आर यू डूइंग और हाउ आर यू बहुत आर सिमिलर, ये आप ध्यान रखना। ये मत सोचना कि इसके अंदर डूइंग लग गया तो मुझसे कुछ करने के लिए पूछ रहा है या वैसा कुछ, नथिंग। ये एक स्टाइलिश वे है पूछने का। इफ़ समबडी वांट टू आस्क अबाउट यू कि आप कैसे हैं, तो वो आपको इस तरह से पूछ सकता है, हे हाउ आर यू डूइंग, और काफ़ी अच्छा भी लगता है सुनने में। एंड थर्ड वन वी हैव हाउ आर यू कीपिंग टुडे। दिस इज़ ऑल्सो वन मोर वे टू आस्क कि आप कैसे हैं, इस बारे में पूछने के लिए ये भी एक तरीका है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है हे हाउ आर यू कीपिंग टुडे, मेरे साथ साथ बोलते भी रहिए आप, हाउ आर यू कीपिंग टुडे, तो इसका भी मतलब होता है हाउ आर यू। सो गाइज अगर कोई इन तीनों सेंटेंस में कुछ भी आपसे पूछता है देन यू हैव टू आंसर दैम इन अ नॉर्मल वे। जो आपका नॉर्मल होता है आई एम फाइन, उसी आंसर्स को आपने रिपीट करना है। कुछ ज़्यादा आपने सोचना नहीं है, ना ही ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं एटिकेट्स मैनर्स की बात हो रही थी। ये तो काफ़ी सिंपल है, हाउ आर यू, और ये दो नई चीज़ हमने पढ़ी यहाँ पे, हाउ आर यू डूइंग एंड हाउ आर यू कीपिंग टुडे। एटिकेट मैनर्स कहाँ गया। चलो मैनर्स की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई आपसे कहता है हाउ आर यू, आप उसको क्या रिप्लाई देंगे। ऑब्वियसली आप कहेंगे आई एम फाइन, या ज़्यादा ज़्यादा कह देंगे आई एम गुड। बट नो, दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट। आप सोच रहे हैं ये तो करेक्ट है, पूरी दुनिया बोलती है इस तरह से, यस बोलती है, बट दैट्स नॉट करेक्ट। वो कैसे करेक्ट क्यों नहीं है मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्या होता है, जब कोई भी आपसे पूछता है हे हाउ आर यू, आप केवल अपनी बात कह के ख़त्म कर देते हैं आई एम फाइन। और यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एटिकेट्स नहीं होते हैं। ये जो एटिकेट्स हैं, शिष्टाचार, ये एटिकेट्स में नहीं आते हैं गाइज। सो कंप्लीट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए कंप्लीट आंसर इसका होता है, आप पहले आई एम फाइन अपने बारे में बताइए कि मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, या फिर आई एम गुड कहकर। अब क्योंकि उसने आपके हालचाल पूछे हैं आके, तो एक थैंक्स भी बनता है। तो आप कहेंगे हे आई एम गुड, थैंक्स। और क्योंकि वो आपके हालचाल पूछ रहा है, उसको आपकी फ़िक्र है, तो एक
उसके बारे में पूछ रहा बनता है। तो आप किस तरह से कंप्लीट सेंटेंस करेंगे, आप उससे कहेंगे हे आई एम गुड थैंक्स एंड यू। हाँ, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब कहीं जाके बात बनी, तो आई एम गुड, यहाँ तक तो आपने अपनी बात कही। देन यू से थैंक यू या थैंक्स, एंड देन से एंड यू, और उसके बारे में पूछिए वो कैसा है। सो कंप्लीट आंसर इज आई एम गुड थैंक्स एंड यू, और फिर उसका रिप्लाई भी आना चाहिए या आई एम प्रीटी वेल, या आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। इस तरह से एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है किसी की। तो जब भी आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन इस तरह से स्टार्ट कीजिए। जैसे सपोज आज काफ़ी टाइम बाद आज राहुल से मिल रहे हैं, आपका काफ़ी पुराना दोस्त है वो, और काफ़ी आपका अच्छा दोस्त भी है, जो आपकी ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करता है और हर तरह से आपके साथ खड़ा रहता है। आज आप काफ़ी टाइम बाद राहुल से मिले हैं, आप कहेंगे हे राहुल हाउ आर यू डूइंग। राहुल आंसर यू हे बडी आई एम प्रीटी गुड थैंक्स एंड यू। तो इस तरह से ये होता है, एंड यू सेड हाँ आई एम गुड। इसके बाद आगे की बातचीत को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये तो रही हमारी एटिकेट मैनर्स का फर्स्ट पार्ट। अब इसकी तरफ सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है एटिकेट मैनर्स में, हाउ आर यू फिर से आ गया। देखिए जिस तरह से इसके क्वेश्चंस बहुत सारे थे, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं किसी को पूछने के कि वो कैसा है, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू कीपिंग टुडे। तो इसी तरह से इसका आंसर भी ये नहीं आता, इसके आंसर भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हाउ आर यू, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। यदि कोई आपसे पूछता है, आप नॉर्मली उसको आंसर करते हैं आई एम फाइन, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखिए हमेशा कंडीशंस एक सी नहीं रहती। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, कभी आप ठीक ठाक भी फील करते हैं। तो उसी के अनुसार इसके आंसर्स देने चाहिए, ये ध्यान रखना है। जस्ट सपोज लेट्स हैव एन एग्जांपल। जस्ट सपोज आज आप ठीक हैं, आज आपका मूड ना तो ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा बेकार है, एक एवरेज नॉर्मल आपका माइंडसेट है टुडे। किसी ने आपसे आके पूछा हे साहिल हाउ आर यू डूइंग, आपने कहा यार आई एम फाइन टुडे एंड थैंक्स एंड यू, ही सेड आई एम फाइन। बट जैसे आपने कहा आई एम फाइन, उसके बाद आप एक नेक्स्ट सिनारियो लेते हैं। यहाँ पे किसी ने आपसे पूछा हे हाउ आर यू डूइंग राहुल, यू सेड हे आई एम गुड। सो फाइन, गुड एंड थर्ड वन, आज आप ठीक ठाक हैं। सिर्फ ठीक नहीं है, ये तो ठीक के लिए थे दोनों। जब आपने कहना हाँ मैं ठीक हूँ, आज आप ठीक ठाक हैं, आपने कहना यार ठीक ठाक हूँ। किस तरह से कहेंगे इंग्लिश में, आप कहेंगे आई एम फाइटिंग फिट। एग्जैक्टली, नया है कुछ, नोट डाउन कीजिए, आई एम फाइटिंग फिट। एब्सोल्युटली इसी तरह से बोला जाएगा ये। और अब क्या है, आप फाइटिंग फिट तो हो चुके हैं, आप ठीक ठाक तो हैं, लेकिन आज कुछ नया है दोस्त। आज आपका बर्थडे है, टुडे यू आर बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल। बट आज तो पुराने वाला फाइन और गुड नहीं चलेगा और ना ही ठीक ठाक है, आज तो आप हवा में उड़ रहे हैं। तो आई थिंक आज कहेंगे आप हे आई एम फंटास्टिक। लेकिन फंटास्टिक के पीछे रह गया, आज क्या हुआ है, आज आपकी जॉब लगी है या आपको बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आज आप फंटास्टिक से भी ऊपर हैं। आज क्या कहेंगे, आज कहेंगे आई एम सुपर्ब। आज आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो चुका है, यू हैव प्रमोटेड टू सीनियर मैनेजर पोस्ट। नाउ व्हाट वुड यू से, यू वुड से आई एम फैबुलस, आई एम फैबुलस। सो गाइस ये हैं इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, आपका जैसा मूड हो, आप जिस कंडीशन में हैं उस समय, उसी प्रकार से इनका इस्तेमाल करें। आप सिर्फ ये नहीं कहना आपने आई एम फाइन, अब आपने अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आंसर देने हैं। सो मैं पूछता हूँ आपसे यहाँ पे जो भी इस टाइम सुन रहे हैं मुझे, हे हाउ आर यू डूइंग, क्या आंसर देंगे, सोचे मन में। ट्रेन योर ब्रेन गाइज, अपने ब्रेन को ट्रेन करें सोच के, क्या आप इसका आंसर करेंगे। यस। सो ये था एटिकेट एंड मैनर्स की बात, कि एटिकेट्स और मैनर्स में किस तरह से आप इसे अपने व्यवहार में शामिल करेंगे। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन चाओ। चाओ का मतलब होता है बाय बाय, हैव अ गुड डे।